नमस्कार दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम यानी महात्मा गांधी सदन में है और यहाँ पे कुछ गौ सेवक जो हैं अपनी याचिका लेकर के नगर निगम पहुँचे हुए हैं। अब आज जो है महामहिम राष्ट्रपति रायपुर पधारे हुए हैं, जिसके वजह से नगर निगम में कोई भी बड़े अधिकारी नहीं है। उसके बावजूद जो सहायक हैं उनके पास ये लोग जिस प्रकार से गाय को नीलामी की बात को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, तो वो आवेदन यहाँ पे नीलामी को रोकने के लिए दिए हैं। तो जो सहायक है उन्होंने आवेदन लिया है। अब किस प्रकार के उनसे वार्ता हुई है, बात हुई है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ जितने भी गौ सेवक हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। कृष्ण भगवान की जय, भक्त सनातन धर्म की जय। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। आज यहाँ आने का कारण? आज यहाँ आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 33 कोटि देवी देवता हमारे गाय माता में विराजमान होते हैं। हम पहली रोटी गौ माता को देते हैं। दुर्भाग्य की बात है, आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में इश्तिहार आया और उसमें प्रकाशन में यह लिखा हुआ था कि यहाँ गौ माता की नीलामी होगी। यह पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ गौ रक्षक प्रतिदिन जाते हैं और रोकते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि यदि ये नीलामी हुई, हम तो होने नहीं देंगे, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कहते हैं। जब गौठान बनाए हैं तो नीलामी क्यों? बाद में गौठान का क्या होगा? आपने जिस उद्देश्य को लेकर कार्य किए हैं, आप आधारहीन होते जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जब गौ रक्षक अलग अलग जगह में जाकर तस्करों को पकड़ते हैं, बाद में तस्कर क्या बोलेंगे? ये तो हमारे पास लाइसेंस है भैया, नगर पालिका निगम से हम खरीद के लाए। हमको कैसे प्रामाणिकता होगी कि ये ले जाके बेचेंगे? नहीं, ये गंभीर विषय है और इस पर मैं चाहूँगा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गौ रक्षकों की आकर अपनी भूमिका रायपुर में बांधे। यदि ये नीलामी नहीं रुकेगी तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय। क्या लगता है, इससे पहले कभी भी नीलामी हुई है कि नहीं हुई? अभी तक के तो हम होश हवास में जब तक हैं, छत्तीसगढ़ में तो सुनने के लिए नहीं मिला। अब क्या होगा आने वाले समय में? भारत देश को गौ माता के नाम से हर चीजों को जाना जाता है। पूर्ण रूप से हमारे संस्कृति सभ्यता को नाश करने के लिए ये जो सुनियोजित तरीका बनाए जा रहे हैं, जिसका हम किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं होने देना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है। आप नवयुवक हैं, आप गौ सेवा करना चाहते हैं, आप इसके लिए पूरी तरीके से जो है सरकार क्या कर सकती है, कोई सलाह है आपके पास? हाँ, सरकार जब नरवा गुरुआ बारी करके बनाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार के हम विचारों से प्रभावित हुए थे। लेकिन सरकार के विचार यदि बदलते हैं तो ये बदलाव का परिणाम भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि गौ सेवा को नीलाम न करने के अलावा सरकार क्या विकल्प ले सकती है? जैसे गौशाला है, पूरे छत्तीसगढ़ में 300 से ज़्यादा, और प्रत्येक गौशाला में गाय के अनुसार से एक निश्चित राशि दी जाती है। तो उसका जो सदुपयोग सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए कि वो सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। फंड देना यहाँ तक की सीमा नहीं होती है, फंड की हमको देखना पड़ेगा कि इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। उस पर सरकार को कार्य करना चाहिए, ना कि गाय की नीलामी पर कार्य करना चाहिए। कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि ये जो नीलामी हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है हमारे गौ सेवक भाइयों के साथ, और जितने भी गौ सेवक कर रहे हैं उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करके गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के गौ माता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि वही गौ माता को यहाँ से नगर निगम अच्छे से सेवा करेंगे करके वहाँ ले करके जा रहे हैं और वहाँ पर नीलामी करके गौ तस्करों को बेच रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। अच्छा, तो और ये होना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई संस्था है इस तरीके से काम करती है? जी जी, मिथिला गौ सेवा संस्था है, छत्तीसगढ़ महतारी गौ सेवा संस्था है, और हम लोग जो है जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग गौ सेवा भी, गौ संकल्प भी चलाते हैं, जिसमें हम लोग कई गौ माताओं को रख करके उनकी सेवा करते हैं। जो हाँ,
तो पंडित जी, अगर सरकार जिस तरीके से आवेदन दे रहे हैं, जी, जी। अगर सरकार कहे कि ठीक है हम इसकी नीलामी बंद कर देते हैं, आप गौ से जितने हैं गौ उसको ले जाए, तो आप लेना चाहेंगे? जी, ऐसे स्थिति में आप उनको पकड़ के ही नहीं लेके जाना चाहिए आपको। नहीं, ये देखिए, पहली स्थिति में सरकार पहली देखिए स्थिति क्या में होता है, जब लवारिस गाय जिनकी वारिस नहीं होती, जब जी, जी। सड़कों पे होती है, दुर्घटना हो सकती जी, जी। है। ऐसी हालत में दुर्घटना से बचाने के लिए सरकार ये तो करती ऐसी स्थिति में जब उन्होंने गौठान बना रखा है, इतना फंड ले लेकर के, इतना फंड लेकर के जब उन्होंने गौठान बनाया, तो गौठान किस लिए बनाया, किस लिए बनाया गौठान? ये मैं डायरेक्ट भूपेश सरकार से भी इसका मैं वो लेना चाहूँगा, इनसे ही डायरेक्ट मैं सूचना दे रहा हूँ कि आपने जब ये सब बना के रखा है, इतने जगह गौठान आपने बना के रखा है, तो वहाँ गौशाला में गाय क्यों नहीं है? और गौशाला में गाय है तो उसकी नीलामी क्यों हो रही है? जबकि गौ माता दूध देने के लायक नहीं है छत्तीसगढ़ की, और वो जितनी भी गौ माता है उसको कोई नहीं खरीदेगा। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि उसको तस्कर लोग ही खरीद कर लेकर के जाएंगे और उनको काटेंगे और उनको खाएंगे। और ये हमारा सनातन धर्म, हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारा गौ सेवा समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। आज यहाँ पर माता की जय। पांडे जी, अब ये पूछना चाहूंगा, ये जो लवारिस गाय हैं, हाँ। क्या इनका पहले कोई वारिस रहा होगा? जी बिल्कुल था। तो जो लोग लवारिस छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लवारिस और ये जो गौ माता हैं, तो जो पाल रहे हैं उनके लिए भी ये कोई वो नहीं है। देखिए, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार और पूरी व्यक्तिगत जब तक वो काम के लायक थे, हाँ। दूध देने के लायक थे, तब तक इस्तेमाल हाँ, किया। ऐसी स्थिति बाद में उन्होंने छोड़ा, इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपकी उन विचारधारा, आप युवा है, मैं विचारधारा जी, जी। जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना जी जी, ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास, जैसे कि अभी के टाइम में सरकार ने टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें वो जो पट्टा बनाते हैं छोटा सा, उनके कान में लगाया जाता है, तो अभी के टाइम में स्कैन करके हम लोग उसके घर तक पहुंच जा सकते हैं और उनको कार्यवाही भी किया जा सकता है। जी, और अभी के टाइम में जितनी भी गौ माता हैं उन सभी को छोड़ा ही जा रहा है, क्योंकि वो दूध देने में सक्षम नहीं है, इसी कारण उनको छोड़ा ही जा रहा है। अभी के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा हमारे सनातन को मानने वाले, जानने वाले हैं, वो लोग गौ पालन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन तक पहुँचना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, और थोड़ा बहुत फंडिंग उनको देना चाहिए जितने भी क्योंकि इतना सारा पैसा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सबसे पहला निवेदन, हाँ, सबसे पहला मुख्य बात यह है कि हाँ। सरकार को चाहिए जी, जी। कि अगर इसके नाम से कोई संस्था बना हुआ है जी, जी। सरकारी, तो गौ सेवक को गोठान में रख के उसकी सेवा सरकार को करनी चाहिए। जी, और ये न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रीतम भैया है जो कि ये पीछे खड़े हुए हैं, हमारे ये योगेश पांडे जी हैं, हमारे भैया जी हैं, लव कुश भैया जी हैं, साथ में हम लोग मिल करके सेवा करते हैं। बड़े बड़े नेताओं के घर में वो बुलाते हैं हमको कि यहाँ पर ऐसी ऐसी गौ माता पड़ी, लेकिन 1 रुपये भी गौ सेवा के नाम पे वो हमें नहीं देते। हमें अलग से फंडिंग करनी पड़ती है, लोगों से मांगना पड़ता है, और कभी कभी स्थिति हमारे पास ऐसे भी आ जाती है कि हमारे पास खुद का पैसा नहीं होता उनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे में हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आप जी प्रस्ताव से पूछ रहा हूँ, जी बड़े बड़े नेता जी। लोग जो आपको बुलाते हैं जी। और आप उनके घर के पास जाते हैं, और जी। गौवंश जो वहाँ पड़े हुए हैं, जी। चित्त विचित्त स्थिति जी। में आप उठा करके उनकी सेवा करते हैं और उनको चलायमान करते हैं। जी जी ऐसी अवस्था में ऐसे नेता आपको मदद नहीं करते हैं, तो इस विषय पर आपका क्या मनोदशा बनता है? मेरा ये मनोदशा बनता है कि तुम्हारे नेता होने से कोई काम का नहीं है। आप इतने बड़े नेता होकर के जो गौ सेवक आए हैं उनकी मदद नहीं कर सकते, उनका हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास देखिए, आप अपने घर से पैसा नहीं देंगे, आप पैसा देंगे, सरकार का पैसा देंगे। तो आपका फर्ज ये बनता है कि जो गौ सेवक आए हैं उनका आपको सहायता करना चाहिए, और आपको मतलब जानकारी भी पड़ जाए कि यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है। तो जो आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं आपसे गौ सेवक निमित्त, हमारे प्रीतम भैया कितने सारे नेताओं के पास जा कर के बात कर चुके हैं। और सरकार का देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रखना चाहूँगा कि सरकार लोगों का ये मानना है कि जितने भी गौ सेवक है वो उनके समिति, प्रचार समिति में आ जाए, और उनका ये कहना है कि जितने भी गौ सेवक सेवा करने आते हैं, जिनका अच्छा नेटवर्क है, वो हमसे जुड़ेंगे तो हमारा प्रचार बढ़ेगा। देखिए, सरकार हमें इस तरह से भी लेती है, इस्तेमाल कर रही है। इसी कारण हम गौ सेवक अलग हो करके जो है सरकार के ऊपर एक बार
पूरा नियंत्रण करना चाहते हैं कि हमारे धरती पे जो जगत जननी गौ माता है उस गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो। ये मोदी सरकार, भूपेश सरकार, जितने भी सरकार है, चाहे भाजपा हो चाहे नेता, कोई भी नेता हो, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारी जगत जननी गौ माता का संवर्धन हो। गौ माता की जय। मेरा नाम तुषार पांडे है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मिथिला गौ सेवा समिति नाम की हमारी संस्था है जिसका मैं संस्थापक हूँ। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू महाराज है और मुझे पता चला है कि यहाँ नीलामी गौ माता की जा रही है और इसी संदर्भ की जानकारी मिली तो मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो मैं गौ रक्षक कृष्ण भगवान का प्रार्थना करता हूँ। जिस भारत भूमि में मैं खड़ा हूँ वहाँ गौ माता का हमेशा सनातन से पूजा होते आ रहा है, अभी जन्माष्टमी होने वाला भी है। और एक ज्वलंत मुद्दा है, हम लोग तो कहते हैं गौ माता गौ माता, गौ माता की विशेषता के भी जानकारी भी तो बहुत ज़रूरी है। सबको दूध चाहिए, दही चाहिए, पनीर चाहिए, घी चाहिए, खाद चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा? जब गाय रहेंगे तभी तो मिलेगा। तो आप इस गाय को ले जा करके नीलामी कर दोगे, अच्छी बात है, आप नीलामी कर रहे हो। अभी भाई लोग बोले हैं कि जिसको आप नीलामी करते हो उसके लिए जगह की व्यवस्था बताइए, उस व्यक्ति को बताइए कि उसके पास क्या व्यवस्था है भोजन के लिए, गाय के लिए, तब जा करके आप नीलामी करो। मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं कर पाते हो, आपने पूछा था कि इसका क्या व्यवस्था किया जाए, तो यहाँ इतने सारे गौशाला हैं जो नीलामी कर रहे हैं, उसी को डिवाइडर करके दो दो चर्चर करके उस गौशाला में दे दीजिए। उसके बाद में आप एक अनुपात बनाइए, एक गाय के ऊपर इतना खर्च आ रहा है तो उसके हिसाब से आप वो गौशाला को पैसा प्रदान कीजिए शासन प्रशासन से। आप 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हो और उससे कई गुना अधिक खाद बेचते हो। इस माध्यम से आप गौ माता का तो संरक्षण कर ही सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए था। और मेरे एक प्रश्न है, गौशाला में, हर एक गौशाला में प्रति वर्ष 20 से 22 लाख रुपए का फंड जाता है। क्या उस फंड के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी तो मुझे पूर्ण रूप से नहीं है, आप बता रहे हैं तो उस पैसा का जांच भी होना चाहिए कि वास्तव में गौवंश के रक्षा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है नहीं। ये भी एक बड़ा विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि शासन जिसको पैसा देती है, जिस उद्देश्य को लेकर के देती है, उसकी जानकारी तो आम जनता को होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप नीलामी के बारे में तो इश्तिहार छपा दिए हो, तो उसकी जानकारी के लिए क्यों इश्तिहार नहीं छपाते? क्या इतनी ये पैसा दिया जा रहा है, इसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि हमारे गौ माता के ऊपर नीलामी की बात है। मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष दीपक साहू और हमारे छत्तीसगढ़ गौ सेवा महतारी जो संस्था चलाते हैं प्रीतम साहू जी, जो हमारे प्रदेश में संगठन मंत्री भी है हिंदू महासभा से, आज हमने जो है आयुक्त महोदय जी को नगर निगम में, रायपुर नगर निगम पे हम लोग निवेदन दिए हैं, आवेदन किए हैं कि भैया कल जो 1 तारीख की नीलामी है उसे रोक दिया जाए, अन्यथा हिंदू महासभा और छत्तीसगढ़ महतारी की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अब उसके बाद जो उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन और शासन होगा। जी, और पूछिए, कोई सवाल आपसे, मेरे से मतलब पूछिए। और सवाल तो यह है कि गौ सेवा आयोग को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं, जब हम हिंदू महासभा से हैं तो हम बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल देखे हैं। सदर बाजार में है ऑफिस इनका। उस ऑफिस में कभी विजिट किए हैं कि ये गौ सेवक नाम से जो आयोग चलाते हैं, तो ये गौ सेवा करते हैं कि नहीं? देखिए, गौ सेवक तो हमारे भाई प्रीतम साहू करते हैं। हमारी देखो हर चीज़ की अलग अलग भूमिका होती कार्य करने की। मैं हिंदुत्व में काम कर रहा हूँ तो भाई हमारे गौ सेवक में काम करे, संस्था तो एक ही हिंदू महासभा का, तो हमारा सबका कार्य बटा हुआ है। जो शासकीय गौ सेवा आयोग है, जी जी, तो उसकी बात जो कि 2003 से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जहाँ पे हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है जी जी, गौ सेवा गौशाला के नाम पे। जी जी, उस ऑफिस के बारे में जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं, और हमको ये भी जानकारी है कि सरकार प्रतिवर्ष 20 से 22 लाख रुपए एक एक गौशाला को देती है और 300 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में गौशाला है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जैसे नीलामी हो रही है तो ये नीलाम करके किसको बेचेंगे? तस्कर को, और तस्कर को बेचेंगे तो फिर वो जरूर गौ माता को काटेगी, और काटेगी तो हिंदू समाज और सर्व हिंदू जो हमारे भाई है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गौ माता के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, रोड में उतरेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम अपने सीने में गोली भी खाएंगे और डंडा भी खाएंगे। हम आप यहाँ तक क्यों जाना चाह रहे हैं?
क्या कहेंगे प्रीतम जी? सभी को गौ प्रणाम। बड़ी दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में इस नीलामी को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम दिन रात गौ माता की सेवा करते हैं, जब एक कॉल आता है तो आसपास के रहने वाले निवासियों से, ठीक है, वो कहते हैं कि गौ माता तड़प रही है, उन्हें बचा लो, उनको देख लो, जो भी है उनको बचा लो। ये पीड़ा जो रहती है ना, थोड़ी देर के लिए रहती है, ठीक है। इलाज करने के बाद उनको ना रोटी देते हैं ना कुछ देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक गौ माता के लिए आधी रात को दौड़ सकते हैं, तो नीलामी में इतने गौ माता गौवंशों को जो बेचा जा रहा है, वो हम सभी गौ सेवक और हिंदू भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बघेल जी को कहना चाहता हूँ कि जितने गौठान बनाने के बाद आप उनको नीलामी कर रहे हैं और उनको नीलामी करने के बाद आप तस्करों को बेचेंगे, तो जगह जो गौठान है वो खाली रहेंगे, तो उनको किसके लिए काम आएंगे? आप ये बताइए मुझे। इतने गौ सेवकों का अपमान, इतने हिंदुओं का अपमान, गौ माता को गौ माता मानते हो तो इसको निरस्त करे। मेरा कहना यह है कि रायपुर में ही नहीं, पूरा प्रदेश में इसका प्रतिबंध होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के दर्शक साथियों, आपने सुना कि गौ माता को किस प्रकार से नगर निगम जो है नीलामी करने की स्थिति में है। ये गौ सेवक जो है लंबे अरसे से इस प्रकार के ये लोग गौ सेवक हैं, और गौ सेवा में जिस प्रकार की जो नीलामी की बात आ रही है, तो उसको रोकने में ये लगे हुए हैं। और ये कहाँ तक सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे शासन और प्रशासन को शिकंजा कसने में लगे हुए हैं। गौवंश हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उसके लिए क्या व्यापक व्यवस्था बनाती है शासन और प्रशासन, नगर निगम, तो ये तो भविष्य ही तय करेगा कि किस प्रकार की बातें आपके सामने या हमारे सामने आती है। तो ये लोग अभी नगर निगम में अपना निवेदन कर चुके हैं। आने वाला भविष्य ये तय करेगा कि गौवंश को किस प्रकार से राहत मिलती है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।